हेलो माय डियर लर्नर्स। बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है एडुकेशन और चैप्टर का नाम है शिक्षा और मनोविज्ञान यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। और यह जो वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्सन में हो रहा है। और ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 सेमिस्टर 2। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कंप्लीट चैप्टर का PDF है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो यदि आप इन सभी का PDF चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करिए और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर 1 हमारा हो रहा है शिक्षा और मनोविज्ञान, इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ऑलरेडी मैं 2 मार्क्स वाला पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। 5 मार्क्स में भी 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और आज मैं 10 डिस्कस करूँगा। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है एजुकेशन का कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग 2 बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक 10 तक पहले ही हो चुका है। तो चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग केस स्टडीज इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान में केस अध्ययन का उपयोग करने के लाभ क्या है। तो चलिए इंग्लिश वाले देख लेंगे, हिंदी को मैं लेके चल रहा हूँ। तो देखिए, केस अध्ययन एक गुणात्मक शोध विधि है जो व्यक्तिगत या समूह व्यवहारों, सीखने की प्रक्रियाओं और अनुभवों के बारे में गहन अंतर्दृष्टियां प्रदान करती है। शैक्षिक मनोविज्ञान में केस अध्ययन शोधकर्ताओं को वास्तविक जीवन के संदर्भ में जटिल घटनाओं का पता लगाने की अनुमति देती है, जिससे छात्र की ज़रूरतों और चुनौतियों की व्यापक समझ प्राप्त होती है। वे विशिष्ट मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं जो उन अद्वितीय कारकों को उजागर करते हैं जिन्हें मात्रात्मक विधियों के माध्यम से कैद नहीं किया जा सकता। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज ए सर्वे मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान में सर्वेक्षण विधि क्या है। तो देख सकते हैं, सर्वेक्षण विधि एक मात्रात्मक शोध तकनीक है जो शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यक्तियों के बड़े समूह से उनके दृष्टिकोण, विश्वासों और व्यवहारों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग की जाती है। सर्वेक्षण अक्सर प्रश्नावली या संरचित साक्षात्कार का उपयोग करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को कुशलतापूर्वक मानवीकृत डेटा एकत्र करने की अनुमति मिलती है। यह विधि विभिन्न कारकों के बीच रुझानों और संबंधों की पहचान कर सकती है जो सीखने और शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, सीखने में प्रेरणा का महत्व क्या है। तो देख सकते हैं कि प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह व्यक्तियों को सामग्री के साथ संलग्न होने, चुनौतियों का सामना करते हुए स्थिरता बनाए रखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, अंतर्निहित और बाह्य। अंतर्निहित प्रेरणा भीतर से आती है जो व्यक्तिगत रुचियों, जिज्ञासा और सिद्धि की इच्छा द्वारा प्रेरित होती है। जब छात्र अंतर्निहित रूप से प्रेरित होते हैं तो वे सामग्री के साथ गहरे जुड़ने और स्वयं सीखने में आनंद पाने की संभावना रखते हैं। इसके विपरीत बाह्य प्रेरणा बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार, ग्रेड या शिक्षकों और माता पिता से प्रशंसा से
उत्पन्न होती है। आगे, हाउ डू इमोशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी भावात्मक कारक सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देख सकते हैं कि भावात्मक कारक सीखने के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि भावनाएं प्रेरणा, ध्यान और स्मृति को प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक भावनाएं जैसे उत्साह और रुचि संलग्नता को बढ़ा सकती है और अधिक प्रभावी सीखने की ओर ले जा सकती है। जब छात्र अपने सीखने के वातावरण में सुरक्षित और समर्थित महसूस करते हैं तो वे नए विचारों को खोजने और जोखिम लेने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता या डर सीखने को बाधित कर सकती है। आगे देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन लर्निंग, सीखने में आत्म नियमन की भूमिका क्या है। तो देख सकते हैं, आत्म नियमन उस क्षमता को संदर्भित करता है जिससे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को विशेष शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधित कर सकता है। इसमें उद्देश्य निर्धारित करना, प्रगति की निगरानी करना और परिणामों पर विचार करना शामिल है। आत्मनियोजित शिक्षार्थी अपने शिक्षण प्रक्रियाओं में सक्रिय होते हैं। वे अपनी अध्ययन अनुसूचियों की योजना बनाते हैं, कठिनाइयों का सामना करते समय रणनीतियों को समायोजित करते हैं और अपनी समझ का आकलन करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में निर्माणवाद क्या है। तो देख सकते हैं कि निर्माणवाद एक शैक्षिक दर्शन है जो यह मानता है कि शिक्षार्थी अपने अनुभव और विचारों के माध्यम से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सीखना एक सक्रिय संदर्भित प्रक्रिया है जिसमें नए जानकारी के साथ संलग्न होना और उसे पूर्व ज्ञान से संबंधित करना शामिल है। निर्माणवादी शिक्षक छात्रों को अन्वेषण करने, प्रश्न पूछने और साथियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे विषय सामग्री की गहरी समझ का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग थ्योरीज इन एजुकेशन, शिक्षा में सीखने के सिद्धांतों का महत्व क्या है। तो देख लीजिए इसका आंसर कि सीखने के सिद्धांत ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण की प्रक्रिया को समझने के लिए ढांचे प्रदान करते हैं जो शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों विकसित करने में मार्गदर्शक करते हैं। वे सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं जिसमें शैक्षिक प्रभाव डालने वाले संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कारक शामिल है। व्यवहारवाद, निर्माणवाद और सामाजिक सीखने के सिद्धांत जैसे सिद्धांत छात्रों के सीखने और शिक्षक की भूमिका के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आगे, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन लर्निंग, सीखने में फीडबैक की भूमिका क्या है। तो देख सकते हैं कि फीडबैक सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है जो छात्रों को उनके प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह सकारात्मक व्यवहारों को सुदृढ़ करने और शिक्षार्थियों को कौशल विकसित करने और अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में मार्गदर्शन करने के लिए कार्य करता है। प्रभावी फीडबैक समय पर वशिष्ठ और रचनात्मक होता है, जिसमें छात्रों को यह पहचानने में मदद मिलती है कि उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या समायोजन की आवश्यकता है। आगे देखिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलाबोरेटिव लर्निंग, यानी सहकारी सीखने का महत्व क्या है। तो
सहकारी सीखना एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें छात्र साझा शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह विधि बातचीत, संचार और टीम वर्क को बढ़ावा देती है, जिससे शिक्षार्थियों को विविध दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं और सामग्री की समझ में सुधार होता है। आगे, व्हाट आर द challenges in applying educational psychology in classrooms, यानी कक्षाओं में शैक्षिक मनोविज्ञान को लागू करने में क्या चुनौतियां है। तो देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कक्षाओं में शैक्षिक मनोविज्ञान को लागू करने में कई चुनौतियां होती है। पहली, शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं हो सकता है, जिससे उनकी क्षमता सीमित हो सकती है कि वे छात्रों की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से समझ और संबोधित कर सके। इसके अलावा बड़ी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत ध्यान और समर्थन प्रदान करना कठिन हो सकता है। छात्रों के विविध पृष्ठभूमियों और सीखने की शैलियों की विविधता भी एक चुनौती है, जो शिक्षकों को अपनी दृष्टिकोणों को अनुकूलित करने की आवश्यकता बनाती है। तो यहीं पे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है एजुकेशन का कंप्लीट होता है। मिलते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 में। आप कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।